ये नाचे की साड़ी पहन के। अरे मेरी बेटी, एक और गया मम्मी। गॉड, बिना अनियन के भी खाना अच्छा बनता है। मैंने ये जो अपने हाथों की ये घिया बनाई है ना, मेरा सा मन कर रहा है मैं चार में करती हैं, चाहे वो पीस एक बार गया हो, चाहे वो पीस दो बार गया हो, चाहे वो पीस गया ही ना हो। तो अब मेरे पास 2000 में 25 आइटम है, और 2000 और 3500 में 25 आइटम है, 4000 में 25 आइटम है, बल्कि 5000 में सिर्फ 8 या 9 आइटम है। मतलब कम रेंज में मैंने इतनी ज़्यादा वैरायटी डाल दी। अब जय बाबा मिक्कू बेटा, ओह माय गॉड, सो प्राउड। चलो शीश झुकाओ भगवान के सामने। सब कुछ नोटिस करते हैं, हर चीज सीख गई मन जानो सब। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भाई व्लॉग ही नहीं बनाया जाता है, ऐसा हो जाता है कि लगातार इतने सारे काम याद रहते हैं तो व्लॉग बना ही नहीं पाती। 12:30 हो गए, मंदिर जाके शॉप पे जाके सारा काम करके और वीडियो पे शूट करके बहुत सारी चीज़ें करके इसको सब कुछ खिला पिला के सिर्फ लंच रह रहा है। अब व्लॉग स्टार्ट किया है और अब इसकी नई नौटंकी है। ये किसका है? मामा का। जो के मामा के और किसके? पापा के। और बताओ? पापा के। और जो के पापा के। और बताओ? जो के रिति के रिति। और बताओ? मापे। बस। तो चलो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते कितना क्या बनता है। इसको झुला दूँ फिर खाना बनाऊंगी। बस अब तो 7-8 दिन और सावन के फास्ट के, फिर दोबारा से अपनी हेल्थी डाइट पे आऊंगी मैं। ऐसे झूलेगी, ऐसे झूलेगी हैं? भाई लंच में ले गया मैं लस्सी 3 बजे। मेरा मन नहीं था आज कुछ, मतलब मन तो होता ही नहीं मेरा, लेकिन सोचे फिर भी कुछ खा लूँ तो मैं ले आई लस्सी मीठी, अनार किशमिश और बादाम डाल के। क्या चाहिए बेटा? लस्सी। अब मैं गिलास लेके आओ, जाओ वो लेके आओ कटोरी अपनी, मैं आपको देती हूँ फिर। जाओ क्या काटा? पापा के पास जाओ, पकड़ना मेरा गिलास एक बार। ये रहा, दूसरा दे दूंगा मैं, आप तो पीना है तो अभी लेके आते रहूँ। बोरी ना हो रखी उसमें। अभी दोनों सोएंगे, फिर मैं चलती हूँ शॉप पे। चलो देखा भी नहीं, बाहर जाना है ना, अब देखती भी नहीं, वैसे पड़ जाती। चलो नीचे ही थी मैं, 6 बज गए, अब जा रही हूँ ऊपर। ओके बेस्टीज हो तुम दोनों। मिक्कू बेटा मत करो उसको पेन, बुआ को भी तो दर्द होता है फिर जैसे आपको होता है बेटे। बस चीटी काटती रहेगी इसको हमेशा। नो मिक्कू, आप तो मेरा बेटा हो ना, ऐसे मत करो। लग रही है अभी भी काट रही है। जय बाबा मिक्कू बेटा, ओह माय गॉड, सो प्राउड। चलो शीश झुकाओ भगवान के सामने। सब कुछ नोटिस करते हैं, हर चीज सीख गई मन जानो सब आता है इसको। बस हो गया, मुझे पता था। आ जाओ यहाँ पे, हटो, भगवान जी को टच नहीं करते बेटे, पीछे। चलो शीश झुका लो। चलो शीश तो झुकाओ मुझे। नो बस मैंने कर दिया ना बेटा आपको। देखो बुआ कर रही है, आप भी करो, जल्दी जल्दी करो। भगवान के सामने, मम्मी के सामने नहीं, भगवान जी के सामने। ए जब हमारी आरती होगी उसके बाद इसकी आरती होगी, बिल्कुल लास्ट में। इसकी आरती छोटी है ना, इसकी सबसे पहले गुस्सा इतना ज्यादा। आ जाओ चेयर ले आओ बाहर,
आज यहाँ गर्मी आ जाओ। वही बना दिया आज घिया की सब्जी, बहुत दिनों बाद। मुझे तो याद भी नहीं है यहाँ कब मैंने घिया बनाई थी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं खाता तो घिया कोफ्ते ही बनते हैं। बट आज मेरा आलू और दाल ऐसे कुछ खाने का मन नहीं था तो घिया बना ली है। अब आटा वाटा भिगो के रोटी बनाते हैं। तो भाई हो गया खाना सब रेडी। मेरा लास्ट में एकदम से पराठे का मन हुआ तो मैंने अपने पराठे बना लिया, सबकी रोटियाँ बना दी और बढ़िया से क्रंची बनाया बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, और घी डाल लिया है। घिया की सब्जी मैंने अपने हाथ की पता नहीं पहली या बार या दूसरी बारी शायद खा रही होंगी। चटनी और साथ ले लेती हूँ दही। बस अब तो जैसे वैसे ही सोच रही हूँ, बस अब तो थोड़े दिन रह गए लंबे हो गए। ज़्यादा फास्ट और कोई दिक्कत नहीं है इन फास्ट में ना। ज़्यादा इतने बड़े बड़े लूँगी तो बोल देते हैं इतना खाती है। शुक्र है मैंने फीड सही टाइम पे छुड़वाई है, वरना अगर मैं दूध पिलाती ना पूरा दिन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है मैं। चलो मैं जो तोड़ लगा लेती हूँ। भाई अगर कोई मेरे से पूछे कि मैंने 1 महीने का जो फास्ट किया है मैंने क्या सीखा, भाई मैंने सीखा बिना अनियन के इतनी टेस्ट सब्जी बनाना। ओ माय गॉड, मैंने इतनी सब्जी बनाई है, आपने देखा है हर रोज़ ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मतलब मेरे घर पे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बनती है खाने की, तो सब्जी में 4 अनियन 3 मतलब 3 से कम तो कभी डाली ही नहीं है। अगर प्यूरी करनी है तो 5 से 7 अनियन हम डालते थे एक टाइम की मील में। मतलब एक सब्जी बन रही है तो उसमें, अब चाहे वो सब्जी 1 टाइम पे चले या 2 टाइम चले तो उसमें इतनी डलती थी। और अब 1.5 महीने से प्याज का सारा खर्चा बच रहा है और मैंने पनीर, आप लगा लो सब कुछ बनाया, पनीर, छोले, राजमा, दाल, घिया, कोफ्ते, A to Z सब्जी बनाई जो हम खाते हैं नॉर्मली। और सच बता रही हूँ बाय गॉड, बिना अनियन के भी खाना अच्छा बनता है। मैंने ये जो अपने हाथों की ये घिया बनाई है ना, मेरा सा मन कर रहा है मैं पूरा ही कुकर खा जाऊँ। ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी, इतने परफेक्ट मसाले, इतने परफेक्ट मिर्च। लाल, मैं लाल नहीं खाती, मैं सिर्फ ग्रीन खाती हूँ। और नमक, सेंधा नमक की ऐसी बात नहीं है कि सेंधा नमक तुम सही डालो तो बढ़िया टेस्ट आता है। तो मेरा तो खुद का मन है कि मैं एक बार दोबारा नेक्स्ट ईयर करूँ फास्ट। बट मेरे हस्बैंड बहुत नेक्स्ट लेवल बना करके, कमज़ोरी आ रही है बहुत ज़्यादा। मम्मी भी कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हमें दिन में नहीं मिल पाती, लिक्विड भी ज़्यादा इनटेक नहीं कर पाते क्योंकि सिर्फ पानी ही होता है। बट देखते हैं नेक्स्ट ईयर तो क्या प्लान है, कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बहुत लंबा है नेक्स्ट ईयर। फिलहाल के लिए मैं अपनी एंजॉय करती हूँ घिया, तब तो उसके पापा आएंगे, फिर हम जाएंगे एक ज़रूरी काम से बाहर। हाँ मैं भी छूट रही थी ना, मैं धमकान लग रही थी इस टाइम, ना पियो गंदा बोली नहीं गंदा। निशिता ने साड़ी पहनी। ओ मिक नाचे की साड़ी पहन के। अरे मेरी बेटड़ी, मेरी बेटड़ी का फुहारा है सिर पे। फुहारा नाइस इस फाउंटेन। सुंदर लग रही है मैंने। ए रुक जा, कर दा। सेम स्टेप करो, सेम स्टेप। चुन्नी पाट जाएगी तो नहीं सकता। एक और गया मम्मी ना अच्छा करो, डांस तो करो फिर। अब आप डांस तो करो जी, आप बुआ के साथ कर लो। सुबह खाना खा के बैठे हैं, बस अब इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, यहाँ वहाँ से ड्रेसेस देखती रहती हूँ, ये अच्छा लग रहा है ये ले आऊँ, ये अच्छा लग रहा है ये ले आऊँ। फिर कस्टमर आते हैं और फिर बोल देते हैं कि इतना महंगा रेंट। आज तो मुझे बिल्कुल अपने पे ऐसा डाउट हुआ एक बार कि शायद मुझे अब रुकना चाहिए। कब मैं इतना ज़्यादा वैरायटी और स्टॉक भर रही हूँ, पता चले कि कहाँ पे बैठ गया मेरा भाई तो पता है कस्टमर ही है जो तुम्हें बहुत हौसला देते हैं कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये रेट जेन्युइन है, ये ठीक है ना। और कस्टमर जो तुम्हें बोल देते हैं हाय इतना महंगा, तो उससे ऐसा लगता है तुम्हें कि शिट सच में। और क्योंकि अभी कस्टमर इतने आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं, राखी है, राखी के बाद ही मेन दिखेगा रश। तो कल रात को हमने जो हमारे लास्ट ईयर 5.5 में थे वो हमने सब 4.5 में कर दिए हैं। चाहे वो पीस एक बार गया हो, चाहे वो पीस 2 बार गया हो, चाहे वो पीस गया ही ना हो। तो अब मेरे पास 2000 में 25 आइटम है और 2000 और 3500 में 25 आइटम है, 4000 में 25 आइटम है, बल्कि 5000 में सिर्फ 8 या 9 आइटम है। मतलब कम रेंज में मैंने इतनी ज़्यादा वैरायटी डाल ली अब, जिसमें सूट सेट भी है और इंडो वेस्टर्न भी है
मतलब बहुत वैरायटी डाल ली इसमें, जरी, हैंड, नेट, फैब्रिक, बनारसी, हर तरीके का मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा है। मतलब पहली बार तो देखो ये था कि फ़र्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं, तो मैंने खुद सीखा कस्टमर से क्या लाना है। अब की बार मुझे बहुत चीज़ों का आइडिया है, बहुत चीज़ों का आइडिया है। जैसे कि पीडीपी और फिश कट का मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि मत ला, बट मैं अपनी तरफ से रिस्क ले कर रही हूँ। अभी तक हम 4 लाख का सामान ला चुके हैं, आप लोगों को भी आ रहा होगा हाँ शौक। और जबकि मेरे पास इतनी सेविंग थी भी नहीं। हमारे पास एक हम अपना वो है, क्या बोलते हैं, एक और बैंक है जिस बैंक को मैं फ़ोन मिलाती हूँ और वो हमेशा अवेलेबल होता है मेरे लिए। तो मैं नाम नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो बस अच्छा, मतलब देखो बताने की बात नहीं है, वो मुझे पता है कि कौन है कौन नहीं है। तो वही वहाँ से ही मुझे मैंने था कि भाई वापस से हो जाएगा वो सब चीज़ें तो सेट। लेकिन अभी भी उसके बाद भी, इतना सामान उठाने के बाद भी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़िश कट की वैरायटी बनानी चाहिए, मुझे पीडीपी की वैरायटी बनानी चाहिए। मैं फैब्रिक में लेके आई थी, वो फैब्रिक वाला स्टॉक कल आ जाएगा सारा। 18+ आइटम लाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ 20,000 तो टैक्स दिया है, सिर्फ 20,000 मैंने GST दी है उन पे। फिर लगाओगे आप लोग। और लेकिन कस्टमर फिर वो ना, आज क्या हुआ, या तो पूरे दिन में कस्टमर 1-2 आए, चाहे वो बोलते हम देखने आए कोई बात नहीं, लेकिन वो बोले आके, आप लोग सोचते होगे स्टोरी यही बात है, लेकिन हाँ मैं पूरा दिन इन्हीं बातों में लगती रहती हूँ। मेरे बहुत दिमाग पे एक अलग सा प्रेशर है इस बार अलग प्रेशर है क्योंकि इस बार घर में 2 शादियाँ, एक तो आपको पता है, एक आपको नहीं पता है, वो मैं आपको बताऊँगी। और पहले वो है, बाद में मेरे भाई की है। तो दोनों ही घर की शादियाँ, और दोनों में ही ऐसा है कि मुझे अपना 100% वहाँ भी देना है शॉप पे, और 100% घर पे भी बिल्कुल। और मेरे छोटी सी बच्ची है जिसको भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे पहले थोड़ी टेंशन लगी रहती थी। इसलिए मैंने टेलर भी बैठाया था, इस बार बैठाया हुआ है, आएगा टेलर भी आएगा, मशीन भी आएगी। अभी भी देखो इस बार हमने शॉप पे इतना खर्चा करा, ऐसा नहीं है कि बीच में काम नहीं था तो हमने काम नहीं करा, नहीं। कहीं वॉल बनवाई है 40,000 का, तो सिर्फ हमारे काउंटर ऐसे वाली L शेप का बना है सिर्फ। अब काम होता ही रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहा है शॉप पे। और अभी भी हमारा मशीन बाकी है लानी। लेकिन वो कस्टमर आए, मैंने उनको 2 की लेन दिखाई, तो कह रही 2 की तो बहुत अच्छी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, 2 में आपको वो कहा हाँ आपको वेलवेट लेना है, वेलवेट भी है, नेट लेना है, नेट भी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है, वो भी कुछ, मैं भी कुछ। फिर एकदम से 4 वाले के पास आके बोले ये कर दो कि 2 में, मगर नहीं। और 4.5 वाले के पास बोले ये कर दो, फिर आप मेरा 4 में कर दो, मगर नहीं। मैंने पहले ही रेट इतने कम कर रखे हैं, और कल रात को भी आपको देखा होगा, हम कल रात को दोबारा जाकर रेट कम करके आए कि हम अपनी तरफ से। अब अगर हम भी अपनी तरफ से इतने कम कर रहे हैं, उसके बाद कस्टमर सोच रहा है 1,000 रुपये कम करा दे, तो फिर काम चलेगा कैसे। मतलब पीस इतने हैवी, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ना, 4 वाले पीसेस भी कितने हैवी पीसेस हैं मेरे। तो मेरा ऐसा मन हो रहा है कि सच में मैं अब थोड़ा 1 मिनट वेट करूँगी, रुकूँगी, थोड़ा सा सोचूँगी कि ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही। कभी ऐसा हो कि मैंने स्टॉक ज़्यादा ले लिया और फिर कस्टमर उस हिसाब से आए, तो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने अपनी सेविंग लगा दी है। मैं लगाती तो देखो हूँ ही अपनी भी, जितना मेरे से होता है। मुझे होता है भाई अपने काम पे, और किसी ने मुझे कहा था, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि 3 साल अपने काम को दो, 3 साल बाद दिखता है रिजल्ट, तुम्हें पहले नहीं दिखेगा। 3 साल तक तुम भूल ही जाओ प्रॉफिट कुछ होता है, जो भी तुम कमाओगे शॉप पे ही लगाओ। और मैंने ऐसा ही किया है भाई, तभी मेरे पास आज 300 ज़्यादा लहंगे हो चुके हैं रेंट पे। मुझे लगता है कि मेरे नियर बाय क्या बहुत 10-12 किलोमीटर उत्तम नगर में कोई होगा, वरना सबसे बड़ा रेंटल मेरा ही है अभी यहाँ पे। तो देखते हैं अब और आगे कैसा क्या रिस्पांस मिलेगा कस्टमर का। तो वो जो बोली ना, मेरा दिल तोड़ दिया बिल्कुल उन्होंने, ऐसे बोल के इतना सस्ता रेंट। मैंने बोला दीदी 2,000 वाले भी तो है, बोली वो अच्छे नहीं लग रहे, ये 3 में चाहिए। मैं कहा नहीं दीदी नहीं मिलेगा, एक ही लेंगे में 3 देंगे तो भी नहीं करूँगी। मैं कहा 3 लोगे तो मैं थोड़ा सा कर लूँगी। थोड़ा सा कितना, टोटल बता दो आप मुझे। टोटल आप एक काम करो, मुझे बोल रही अगर हम 3 के लेते हैं ना, 9 होएगा, 5 में कर लो। तो आप फ्री हो या मैं फ्री हूँ। फिर वो चले गए, तब से फिर थोड़ा सा मैं अपसेट तो थी है। कोई नहीं, मेरी बेटी आ गई।